हेलो क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं द्रव ईंधन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये भी शायद मैंने आप लोग को बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। डिसएडवांटेज में पहला जो ईंधन है, द्रव ईंधन के जो डिसएडवांटेजेस हैं, द्रव ईंधन की कीमत कोयले की तुलना में 4 या 5 गुना होती है। दूसरा, इसके भंडारण के लिए विशेष प्रयोजन करना पड़ता है। मतलब क्या है, पहला जो द्रव ईंधन की कीमत है बाबू, कोयले की कीमत से अधिक है। तो आप अगर ऐसे ही कंपैरिजन कर लीजिए कि कोयला हमारा 20 रुपये 25 रुपये किलो मिलता है और 100 रुपये में 4-5 किलो कोयला हमको मिल जाएगा थोक भाव में। और अगर आप पेट्रोल की बात करें तो इस समय द्रव ईंधन पेट्रोल के अंतर्गत आता है, पेट्रोल हमारा द्रव ईंधन के अंतर्गत आता है। तो पेट्रोल जो है हमारा द्रव ईंधन के अंतर्गत आता है और पेट्रोल की कीमत है इस समय 92 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। तो मान के चलिए कि द्रव ईंधन जो है कोयले की अपेक्षा अधिक महंगी है। ये इसका क्या है, हानि है। दूसरा हानि मैं आपको बताऊंगा, इसके भंडारण के विशेष प्रयोजन करना पड़ता है। मतलब क्या है बाबू कि इनका जो भंडारण है करने के लिए हमें एक विशेष प्रयोजन करना पड़ेगा, एक विशेष तरह के केबिन में इसको हमको रखना पड़ेगा, स्टोरेज में। ऐसा नहीं कि कोयले की तरह किसी भी गोडाउन में किसी भी कमरे में शटर खोला और कोयले को हमने ट्रक से उतरवाया और डंप करा दिया। ऐसा तो है नहीं भाई। लिक्विड फ्यूल है, द्रव ईंधन है, और द्रव ईंधन हाईली इन्फ्लेमेबल है। आग लगने की ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि तुरंत आग पकड़ेगा। ये जैसे कोयले में आग तुरंत तो नहीं पकड़ेगा, मशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें तो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये हुआ, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका उपयोग इसकी प्रदेश या देश में उपलब्धता पर निर्भर करता है। मतलब कि द्रव ईंधन अगर कहीं कम हो रहा है तो उसका उपयोग भी थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर आप देखें जैसे कुवैत हुआ, अरबियन कंट्रीज़ हुई, इन सब कंट्रीज़ में तेल का उत्पादन होता है। तो वहाँ आप देखोगे पानी से सस्ता तेल मिलता है। पानी महंगा मिलेगा लेकिन तेल आपको सस्ता मिलेगा। क्योंकि वहाँ की उत्पादन अधिक है, तो इसलिए वहाँ की उपलब्धता भी अधिक है। यहाँ पे इंडिया में देखोगे तो तेल यहाँ पे निकल नहीं रहा है, यहाँ कोई तेल का कुआं खदान नहीं है, तो यहाँ पे इसकी उपलब्धता कम है। तो उपलब्धता के आधार पर भी इसका उपयोग पे फर्क पड़ता है, ये भी इसकी हानि है। अब देखिए, इसके स्थानांतरण तथा भंडारण के दौरान खतरा रहता है। जाहिर सी बात है, जब आप टैंकर लेके जाते हो पेट्रोल का तो आप उस पर लिखा होता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब होता है अति ज्वलनशील। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बहुत तेज़ी से ये आग पकड़ता है। तो इसका इसका स्थानांतरण मतलब कि हैंडलिंग जो है बहुत ही आराम से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसकी हैंडलिंग ठीक रूप से नहीं करोगे तो क्या होगा, इसमें आग लगने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये सारे कुछ हानियाँ थी, 4-5 तरह की मैंने आपको बता दिया। अब जो है मैं बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट हेडिंग, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। तो इसमें देखिए लिखा क्या है। पेट्रोलियम की रासायनिक संरचना से ज्ञात होता है कि यह अनेक प्रकार के कार्बनों का मिश्रण है, ठीक है। इसका ऊष्मीय मान 27 से लेकर के 48 मेगाजूल पर केजी तक होता है। इसका शोधन करके इसके अनेक द्रव ईंधन प्राप्त किए जाते हैं।
तो इसमें देखिए पेट्रोलियम की रासायनिक संरचना से मतलब कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है पेट्रोलियम का, उसको अगर हम देखते हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन, अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर्स रहते हैं। मतलब कि कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कई प्रकार के क्या होंगे बाबू? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। और इसका ऊष्मीय मान जो है क्रूड ऑयल या फिर कहिए पेट्रोलियम उसे कहिए या फिर क्रूड ऑयल कहिए, तो इसका इस ऊष्मीय मान मतलब होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कितनी इससे ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है प्रति केजी पे। तो आप देखोगे 27 से लेकर के 48 मेगा जूल प्रति केजी तक होता है। इसका शोधन करके इसे अनेक द्रव ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। मतलब क्रूड ऑयल का कई बार फिल्टर करिए, डिस्टिलेशन करिए, इन सब कई बार मतलब इसका शोधन करके कई तरह के फ्यूल्स द्रव ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोल बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है। तो ये सारे क्या हैं? फॉर्म्स हैं, कई प्रकार के द्रव ईंधन हैं जो क्रूड ऑयल से फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के शोधन करके प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए मुख्य द्रव ईंधन के बारे में जानेंगे। कुछ नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मुख्य द्रव ईंधन। तो कुछ मुख्य द्रव ईंधन है हमारे, क्या क्या है उसे मैं ध्यान दूंगा। जैसे पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल या गैसोलीन, अगर इसमें देखिए क्या लिखा है पेट्रोल और गैसोलीन के बारे में, तो यह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यह पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अथवा अपदलन या क्रैकिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है कि पेट्रोलियम का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं या फिर एक प्रोसेस होता है क्रैकिंग, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल प्राप्त होता है या पेट्रोलियम या गैसोलीन प्राप्त होता है। ठीक है। यह पेट्रोलियम वाष्प के संघनन मतलब कंडेंसेशन, यह पेट्रोलियम वाष्प के या फिर कंडेंसेशन तथा संपीड़न से भी प्राप्त होता है। मतलब कि पेट्रोलियम जो हमारा प्राप्त हो रहा है उसे कंडेंसेशन मतलब कि ठंडा करना, और कंप्रेशन मतलब संपीड़न मतलब होता है इंग्लिश में कंप्रेशन, मतलब कि उसको दबा दबा के कंप्रेस कर करके निकाल के हम पेट्रोलियम बनाते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं, जिसे प्राकृतिक या नेचुरल पेट्रोल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल पेट्रोल कहते हैं या फिर प्राकृतिक पेट्रोल कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त कोयले से भी पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। मतलब कि क्रूड ऑयल से तो पेट्रोल हम डिस्टिलेशन करके प्राप्त कर ही रहे हैं, हमारे पास नेचुरली क्या है? क्रूड ऑयल ही है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी प्राप्त करेंगे, अन्य प्रकार के ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, द्रव ईंधन, अन्य प्रकार के द्रव ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और जो हवाई जहाज़ में पेट्रोल हमारा गैसोलीन, ये सारी चीज़ें क्या हम क्रूड ऑयल से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसे हम कहते हैं क्या? नेचुरल पेट्रोल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम कोयले से भी पेट्रोल बना सकते हैं, जो कोयला है उससे भी पेट्रोल बना सकते हैं। तो देखिए पेट्रोल का शोधन करने के पश्चात ही उसे प्रयोग में लाया जाता है। मतलब क्या है शोधन? मतलब कि डिस्टिलेशन करके हम ला सकते हैं। पेट्रोल का शोधन करने के पश्चात ही उसे प्रयोग में लाया जाता है। क्रैकिंग द्वारा प्राप्त पेट्रोल की क्रिया सांद्र H2SO4 से करके इसमें उपस्थित गंधक तथा अंश तृप्त हाइड्रोकार्बन्स अलग कर लिए जाते हैं। मतलब कि जब पेट्रोल को हम जब प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त शोधन के ही जरिए किया जा सकता है। मतलब विदाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पेट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा। अब उस पेट्रोल को हम थोड़ा सा मतलब कि स्मेल फ्री करेंगे, गंधक फ्री करेंगे, और उसमें से कुछ हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करेंगे। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की संरचना भी तो होती है पेट्रोल में, अन्य प्रकार के अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन की संरचना होती है पेट्रोल के अंदर। तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स के जो हमें इस्तेमाल में नहीं होंगे उनको उस संरचना से हम रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, H2SO4 से इसको रिएक्ट कराते हैं। H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 से जब पेट्रोल का रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा, इसमें उपस्थित गंधक तथा अंशतृप्त हाइड्रोकार्बन अलग कर लिए जाते हैं। मतलब कि इसमें जो गंध है उपस्थित है और अन्य प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसे क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। फिर क्या करेंगे, ये पूरा हम कैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं पूरी प्रक्रिया को मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इसे NOAS से क्रिया कराकर अम्ल दूर कर लेते हैं और अंत में पानी से धो दिया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, उससे हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने से क्या होगा कि उसके अंदर जो एसिड होगा, जो अम्लता होगी, वो क्या हो जाएगी, H2O में इस H से उच्च H को लेकर के 2 H हो जाएंगे और OH का O लेकर के H2O बना देगा। समझ रहे हैं बात को, H2O बना देगा और अम्लता हमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसके पश्चात पेट्रोल में उपयुक्त पदार्थ मिलाकर उसके गुणों को सुधारा जाता है। मतलब कि अब उस पेट्रोल में कुछ अलग से एडिटिव्स मिलाएंगे। एडिटिव्स का मतलब होता है कि योज्य पदार्थ, हिंदी में बोलते हैं क्या, योज्य पदार्थ। एक एडिटिव्स एक टेक्निकल वर्ड है। एडिटिव्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं किसी भी प्रकार का एडिटिव्स हुआ, कोई भी योज्य पदार्थ हुआ। योज्य पदार्थ का एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि योज्य पदार्थ कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे तब मिलाते हैं जब उसके प्रॉपर्टीज़ में हमें सुधार करना होता है, जब उसके गुणों में हमें सुधार करना होता है, तब हम उसमें एडिटिव्स मटेरियल कुछ योज्य पदार्थ को मिलाते हैं, ताकि उस योज्य पदार्थ से क्या होगा, हमारे जैसे पेट्रोल की है अगर आप उदाहरण लेते हैं, तो पेट्रोल में अगर हम कुछ योज्य पदार्थ मिला रहे हैं ताकि अब हमारा पेट्रोल क्या है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो चुका है। H2SO4 से हमने पेट्रोल को क्या किया, रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने के बाद H2SO4 से रिएक्ट कराने के बाद क्या हुआ कि उसमें जो मौजूद गंधक थे, स्मेल जो थी खराब सी, वो हट गई, और अन्य प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो हाइड्रोकार्बन्स थे जो यूजलेस थे हमारे संरचना के लिए, उनको रिमूव किया। उसके बाद क्या किया, पेट्रोल जो हमारा बचा, शुद्ध बचा, उसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया कराया NaOH से। अब NaOH से बाबू जब पेट्रोल हमारा रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, उसमें उसकी जो अम्लता होगी, पेट्रोल की जो एसिडिटी होगी, अम्लता जो होगी, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो ये 3 प्रक्रिया मैंने आपको बताई। क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाने की जो विधि मैंने आपको बताया, पहले सर्वप्रथम आपने क्या किया, इसमें पेट्रोल में कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन की संरचना होती है। अगर उसकी रासायनिक संरचना को आप देखोगे तो कई प्रकार की हाइड्रोकार्बन्स होती है, ठीक है। तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करिए या फिर क्रैकिंग करिए, उसके द्वारा हमें पेट्रोल प्राप्त हुआ।
अब इस पेट्रोलियम को हम कंडेंसेशन से भी या संपीड़न से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल पेट्रोल, प्राकृतिक पेट्रोल। अब क्या करते हैं बाबू, अब उसका H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। समरी में पूरा बता दे रहा हूँ। H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। H2SO4 से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उसमें मौजूद जो गंधक होते हैं, उसमें मौजूद जो गंधक होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, उसको और तथा अनेक प्रकार के अन्य प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स उसमें उपस्थित होते हैं उनका क्या करते हैं, हम उनको हटाते हैं। उनको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, उस नेचुरल पेट्रोल को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से उसका रासायनिक अभिक्रिया करा करके अब हमें जो प्राप्त पेट्रोल मिला उसमें गंधक नहीं है, अनेक प्रकार के यूजलेस हाइड्रोकार्बन्स नहीं है। तो अब क्या होगा बाबू, अब हम क्या करेंगे, उसकी अम्लता को दूर करेंगे। उसमें एसिडिटी होगी, कुछ एसिड होंगे। तो एसिड दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस को अगर मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और पानी बन जाता है। तो अगर NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इससे हम उस नेचुरल पेट्रोल का अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक ऐसा पेट्रोल प्राप्त होगा जिसमें अम्लता नहीं होगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं पढ़ता हूँ क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद हम एडिटिव मटेरियल मतलब कि योज्य पदार्थ मिलाते हैं। योज्य पदार्थ क्यों मिलाते हैं, ये फाइनल स्टेप समझिए आप। योज्य पदार्थ हम इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें जो है, योज्य पदार्थ मतलब होता है एडिटिव मटेरियल। एडिटिव मटेरियल कहीं भी मिला सकते हैं। जैसे चाय अगर है, चाय क्या होती है, मीठी होती है, ठीक है। अगर बहुत थोड़ा सा चीनी डाल दिया हमने तो पता नहीं चल रहा है कितनी मीठी है, ठीक है। चाय का गुण क्या है, चाय का प्रॉपर्टी ये है कि वो मीठा है, मीठा होगा, या उसमें चाय पत्ती भी होगी। तो चाय पत्ती भी अगर हमने बहुत थोड़ा सा डाला तो चाय के गुण हमें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब उसमें चाय भरपूर मात्रा में चाय पत्ती और चीनी और दूध डाल करके हमने उसको मिला करके बनाया तो वो क्या बनेगा, वो जब हम पियेंगे तो कहेंगे, टेस्ट से ही कहेंगे कि नहीं ये तो चाय है। क्यों कहेंगे चाय, क्योंकि गुण जो उसके हैं, जो उसका टेस्ट है वो हमें प्राप्त हो रहा है किसकी तरह, चाय की तरह। तो हमने क्या मिलाया, चाय पत्ती को मिलाया, अधिक से अधिक चाय पत्ती को मिलाया ताकि जितना हमें इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से हमारी चाय बन जाए। तो ठीक उसी प्रकार से पेट्रोल जो हमें तैयार मिला H2SO4 NaOH से सारी चीज़ों से रासायनिक अभिक्रिया करा के गंधक और अम्लता को दूर करके, तो हमें जो पेट्रोल मिला उस पेट्रोल को अगर हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहें तो अब हम उसे क्या मिलाएंगे, एडिटिव्स मटेरियल मिलाएंगे, कुछ योज्य पदार्थ मिलाएंगे, जिस योज्य पदार्थ के कारण क्या हो जाएगा, वो एक पेट्रोल में जो ज्वलनशील गुण होते हैं, जो सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेट्रोल की, रासायनिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारे प्रॉपर्टीज़ उस योज्य पदार्थ की वजह से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था पेट्रोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम से नेचुरली पेट्रोल हम पाएँ और उसका कई जगह से रासायनिक अभिक्रिया करा करके, एडिटिव्स मिला करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम क्या बनाएं, अकॉर्डिंग टू आवर यूजफुल नीड प्रोडक्ट पेट्रोल को हमने उत्पादन किया। अब आगे देखते हैं पेट्रोल का अधिकतम इस्तेमाल जो है कहाँ होता है। वहाँ होता है जहाँ अंतर्दहन इंजन होता है। अंतर्दहन इंजन का बाबू मतलब ये होता है इंटरनल कंबशन। इंटरनल कंबशन आप उसे कहोगे कि जहाँ पे पेट्रोल का दहन हो रहा है लेकिन आपके नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। इंटरनली कंबशन चल रहा है, मतलब कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन हमारा है उसके अंदर पेट्रोल का कंबशन हो रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन को मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, 4 स्ट्रोक में मैंने आपको बताया था कि सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं, एग्जॉस्ट होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था।
ठीक है। तो अंतर्दहन इंजन, जैसे अंतर्दहन इंजन कहाँ कहाँ होता है? जैसे बाइक आप स्टार्ट करते हो तो पता चलता है क्या कि कहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बाइक स्टार्ट हो गया, गियर लगाया, क्लच लिया, चल दिया। तो ये क्या है? इंटरनल कंबस्शन इंजन है बाबू। कार हुआ, एरोप्लेन हुआ, ट्रेन हुई, शिप्स हुए, सब इंटरनल कंबस्शन पे चल रहे हैं हमारे। तो ये सर्वाधिक उपयोग पेट्रोल का जो है इन्हीं जगहों पे हो रहा है। अब आगे देखते हैं, सबसे लास्ट पैरा, सबसे अंतिम टॉपिक पेट्रोल या गैसोलीन का सबसे लास्ट पैरा जो हमारा है, देखिए क्या लिखा है। अनशोधित पेट्रोल में पैराफिन, नेपथिन तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। क्या कह रहा है? संशोधित पेट्रोल में पैराफिन होता है, नेपथीन होता है तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। मतलब ये 3 हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर के बारे में बात हो रही बाबू। पेट्रोल के अंदर जो है हमारा असंशोधित पेट्रोल की जो बात हो रही है, असंशोधित मतलब कि उस पेट्रोल का डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, अभी तैयार नहीं है, अभी इस्तेमाल करने के योग्य। तो उसमें जो है हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक पैराफिन, दूसरा नेपथिन, तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है। किसमें? असंशोधित पेट्रोल में, मतलब कि जिसका डिस्टिलेशन नहीं हुआ है। अब देखिए आगे, देखिए सामान्यतः पेट्रोल साफ तथा हल्के पीले रंग का उड़नशील द्रव ईंधन है। बिल्कुल सही बात है। किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। और अतिशीघ्र उड़नशील द्रव है, मतलब कि अगर आप धूप में इसको अगर 1 लीटर पेट्रोल गिरा दिया तो 10 मिनट बाद आकर के देखोगे कि वहाँ पेट्रोल ही नहीं गिरा है। हाँ, उसके स्मेल से शायद पता चल जाए कि पेट्रोल की यहाँ अपीयरेंस थी, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा? उड़नशील द्रव ईंधन है। आगे देखेंगे, यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। यह अत्यधिक क्या होता है? ज्वलनशील। ज्वलनशील मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है ये। इसमें लगभग 85% कार्बन होते हैं। पेट्रोल में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? 85% कार्बन होते हैं तथा 15% हाइड्रोजन होती है। मतलब कि कार्बन है कितना? 85%, 15% क्या है? हाइड्रोजन, 100% हो गया। और क्या होता है? इसका उबलांक, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा अपेक्षित गुरुत्व लगभग 0.73 होता है। अब देखिए पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान है, ऊष्मीय मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जो हमारा है वो क्या है? 42 से लेकर के 44 मेगा जूल पर केजी है। 42 से लेकर के 44 मेगा जूल पर केजी तक होती है। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा आ गया। पहला हमने पेट्रोल के बारे में जाना, ये सब कहानी है एक तरीके का, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, पेट्रोल का कोई फिगर नहीं है, तो हमें इसी तरह से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जितना तोड़ तोड़ के समझा सकता हूँ तोड़ तोड़ के मैं समझा रहा हूँ। तो ये कहानी की ही तरह है, नोट्स भी आप इसी तरीके से बना सकते हो एक बार देख करके। अब डीजल ऑयल के बारे में जानते हैं। ये खुद से भी आप रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन मैं एक बार इसको इलाबोरेट कर देता हूँ। यह डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला द्रव ईंधन है। डीजल ऑयल क्या है? डीजल ऑयल तो वहीं पे प्रयोग होगा ना बाबू जहाँ डीजल इंजन की बात होगी। पेट्रोल इंजन में तो
पड़ता नहीं है डीजल। डीजल इंजन तो हमारा आपका डीजल इंजन में जैसे गाड़ियाँ दो प्रकार की आती है, एक पेट्रोल आती है, दूसरी डीजल। तो पेट्रोल का मतलब होता है कि उसमें भाई पेट्रोल इंजन है, डीजल का मतलब है कि डीजल अगर कार है तो वो डीजल इंजन है। तो डीजल ऑयल का यूज़ कहाँ होगा? डीजल इंजन में होगा, जाहिर सी बात है। अब आगे देखते हैं। यह एक सस्ता तेल ईंधन है, जाहिर सी बात है सस्ता है। पेट्रोल अगर आपका 92 रुपये है तो ये आपका 82-83 रुपये होगा, 10 रुपये 15 रुपये सस्ता है। लेकिन आज की डेट में ये कह सकते हो कि पेट्रोल और डीजल में बहुत फ़र्क नहीं रह गया, 5 से 7 रुपये का है। लेकिन एक समय ऐसा था कि 25 से 30 रुपये का फ़र्क होता था डीजल और पेट्रोल में। अगर डीजल हमारा 60 रुपये है तो पेट्रोल हमारा 80 रुपये है, 82 रुपये है। तो इस तरह का भी था टाइम कि जहाँ पे 20 से 25 रुपये का, लेकिन आज के टाइम में बहुत अंतर नहीं रह गया। लेकिन फिर भी डीजल एज़ कंपैरिजन टू पेट्रोल हमारा क्या है? सस्ता है। सस्ता बाबू इसलिए भी है क्योंकि वो उतना प्योरेस्ट नहीं होता है, पेट्रोल कितना फिल्टर्ड नहीं होगा वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और खनिज तेल में पेट्रोल के पश्चात डिस्टिलेशन से लगभग 174 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त होता है। मतलब क्या है? आगे देखते हैं। इसका अपेक्षित गुरुत्व जो है, डीजल का अपेक्षित गुरुत्व जो है हमारा थोड़ा सा भारी है, 0.85 से 0.95 तक है। लेकिन पेट्रोल का मैंने अभी आपको बताया कितना था अपेक्षित गुरुत्व, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था? इंग्लिश से बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित गुरुत्व। कितना था उसका? उसका था आपका 0.73। 0.73। 0.73। लेकिन इसका कितना है डीजल का? 0.85 से 0.95 तक। उसमें मान जो है इसका 18 से लेकर के 42 है, उसका 44 तक था। इसका कितना है? 18 से लेकर के 42 मेगाजूल पर केजी तक होता है। इसमें 85 से 88% तक कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा थोड़ी अधिक है। उसमें 85% कार्बन होता है और 15% हाइड्रोजन होता है। इसमें 85 से 88% कार्बन होगा और 10 से 15%, 12%, 14% क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन होता है। उसमें 10 से पेट्रोल में 15% होता था। तथा 2% जो होता है हमारा गंधक तथा ऑक्सीजन होते हैं, और 2% ही हमारा नाइट्रोजन होता है। मतलब 2% हमारा ऑक्सीजन होगा और गंधक होगा, और 2% हमारा नाइट्रोजन होगा। अब आगे देखिए, ये डीजल इंजन था। डीजल इंजन मतलब कि डीजल ऑयल था। डीजल ऑयल हमारा किस में यूज़ होता है? डीजल इंजन में। कुछ खास नहीं है, बस थोड़े से केमिकल